फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। ग्रेटर कैलाश थाने की टीम ने यूपी का कुख्यात डकैत दिल्ली में झपटमारी के आरोप में गिरफ्तार किया। 13 मोबाइल फोन और 4 बाइक बरामद की। यूपी पुलिस के कुख्यात डकैत को ग्रेटर कैलाश थाना पुलिस ने झपटमारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी नजाकत अली से पूछताछ के बाद चोरी का सामान खरीदने वाले समीर को भी पकड़ा है। दोनों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन और 4 बाइक बरामद की हैं। नजाकत ने दिल्ली, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित यूपी के कई शहरों में कोहराम मचाया हुआ था। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने मीडिया को बताया कि ग्रेटर कैलाश इलाके में 15 फरवरी को एक झपटमारी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। ग्रेटर कैलाश थाने ने मामला दर्ज किया गया था और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी मनु हिमांशु ने ग्रेटर कैलाश थाने के एसएचओ अजित कुमार की देखरेख में टीम का गठन किया था। इस टीम के अंदर एसआई वरुण गुलिया, एएसआई मेजर हुसैन, एएसआई कमलेश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सुनील राठी इस टीम में शामिल थे और जांच के दौरान पुलिस टीम ने दिल्ली और गाजियाबाद के बीच 200 से अधिक ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि आरोपियों ने केटीएम बाइक से वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इस बाइक के नंबर की मदद से अशरफ तक पहुंची। अशरफ ने पूछताछ में बताया कि उसकी बाइक नजाकत इस्तेमाल करता है। पुलिस ने नजाकत के गजरोला स्थित गांव में छापा मारा तो पता चला कि वह कुख्यात अपराधी और अपना ठिकाना बदलता रहता है। जिसके बाद पुलिस ने मेरठ, हापुड़, गजरोला सहित यूपी के कई शहरों में छापेमारी की, लेकिन नजाकत नहीं मिला। पुलिस ने उस पर सर्विलांस बढ़ाया तो पता चला कि वह वजीराबाद स्थित संगम बिहार के एक किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस ने 1 मार्च की देर रात वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की तो पूछताछ में उसने बताया कि उसकी बाइक गजरोला में है उसके घर। पुलिस ने वहां से बाइक जब्त की और चोरी के सामान खरीदने वाले समीर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी पर दिल्ली और यूपी में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर भी किया था मगर उसके पैर में गोली मारी थी, जिसके चलते उसकी जान बची। सुने डीसीपी की बाइट। क्या है पूरा मामला? जीके पुलिस स्टेशन ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। यूपी का एक कुख्यात रॉबर है और स्नैचर है जिसको जीके पुलिस स्टेशन ने काफ़ी एक लंबी चेज़ के बाद इसको अरेस्ट किया। ये इसका नाम नजाकत अली है और ये अपने अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि केटीएम, नौशाद एलियस भूरा। और इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की केटीएम बाइक को यूज़ करके यूपी के अंदर नोएडा में, गाज़ियाबाद में, साउथ ईस्ट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कई जगह इसने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। अभी पिछले जनवरी और फरवरी में जब हमारे यहाँ थोड़ी बहुत स्नैचिंग्स बढ़ गई थी आफ्टर इनिशिएटिंग शैडो टीम, तो इसमें ये नए तरीके का मोडस ऑपरेंडी हमें दिखा था, नए तरीके की बाइक इसमें दिखी थी। लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ था वो 15 फरवरी का इंसिडेंट था, जिस दिन इसने 3 या 4 जगह स्नैचिंग्स की थी। हमारे ज़िले में इसने जीके में किया था, कोटला में किया था, कालकाजी में किया था, साउथ ईस्ट में, और सीआर पार्क में भी इसने करने की कोशिश की थी उस दिन। इसके बाद से ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी। हमने कई सारे अपने टेक्निकल सर्विलेंस को यूटिलाइज़ किया, 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज एनालाइज़ किए। उस दौरान हमें इसके केटीएम बाइक का नंबर मिल गया एंड नंबर के आधार पे हम अशरफ नाम के आदमी तक पहुँचे जिसके नाम पे ये केटीएम बाइक थी। अशरफ भी स्नैचिंग की वारदातों में इन्वॉल्व रहा है पर हमारे केसेस में नहीं रहा है और डॉर्मेंट हो गया है वो अभी। और उसने ये बताया कि ये केटीएम बाइक वो नहीं चला रहा था बल्कि नजाकत अली एलियास केटीएम इसको यूज़ करता था इस बाइक को। तो उससे इंटरोगेशन पे ये पता चला कि ये रहने वाला गजरौला का है। गजरौला यूपी में पड़ता है। गजरौला में हमने टीम्स भेजी, कई बार रेड करने की कोशिश की पर गजरौला में ये हमें मिला नहीं। इसके रिश्तेदार मिले, वहाँ से हमें केटीएम बाइक मिल गई, लेकिन फॉर्चुनेटली सेम केटीएम बाइक जो कि हमारे सीसीटीवी फुटेज में भी आई हुई थी स्नैचिंग्स की वारदातों में। उसके बाद हमें पता चला कि ये क्योंकि यूपी पुलिस में वांटेड है, यूपी पुलिस ने 2 बार इसके ऊपर वार भी किया है, गोली भी चलाई है। एक बार तो 2021 में
इसके ऊपर गोली चली थी। बिशरख पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर था। दूसरी बार नोएडा सेक्टर 21 में 2022 में गोली चली थी। तो इसके दोनों पैरों पे गोली लगी हुई है यूपी पुलिस के द्वारा। और फ़िलहाल ये यूपी पुलिस में वांटेड भी है। बिशरख पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज है जिसमें कि ये वांटेड है। तो इसका हमने जब छानबीन और की, इसका डॉजियर्स वगैरह चेक किया, फिर हमें पता चला कि ये हमारे यहाँ वज़ीराबाद के एरिया में संगम विहार नाम की एक जगह है, वहाँ पे किराए का घर लेकर के रह रहा है। वहाँ पे भी एक लंबी मेहनत करनी पड़ी, टीम्स को डिप्लॉय करना पड़ा क्योंकि एकदम से उसको नहीं पकड़ा जा सकता था। अंदेशा ये भी था कि वो इस पूरे प्रोसेस में फायर भी कर सकता था हमारे टीम पे, क्योंकि इसका पास्ट एंटीसीडेंट ऐसा है। इनफैक्ट एक जो केस रजिस्टर हुआ है यूपी में, उसमें 307 का आरोपी है ये, जिसमें इसके ऊपर गोली चली थी नोएडा के अंदर। तो हमने काफ़ी कॉशन लेते हुए इसको फाइनली संगम विहार वज़ीराबाद से इसको दबोचा। और इसके इंस्टेंस पे हमें 3 और बाइकें मिली और 14 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करे हमने। और इसके साथ इसका साथी, जिसको कि ये मोबाइल फ़ोन बेचता था, उस साथी को भी हमने अरेस्ट किया। और दोनों अभी कस्टडी में हैं ये हमारे पास। इनको हम पेश करेंगे और फर्दर पुलिस कस्टडी लेकर के इनकी और क्या चेन्स हैं और क्या एसोसिएट्स हैं और कहाँ कहाँ क्या स्टोलन प्रॉपर्टीज़ इन्होंने रखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी जानकारी लें। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये 33 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है यूपी के अंदर, और दिल्ली में 10 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। टोटल 43 इन्वॉल्वमेंट्स। और इसके इंट्रोगेशन के आधार पे और जो मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं उसके बेसिस पे हम करीब 5 केसेस वर्कआउट कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के भी और साउथ ईस्ट